नमस्ते। हाँ, प्रणाम प्रणाम। शुरू करें। प्रणाम सेंसेई। प्रणाम प्रणाम। पृष्ठ संख्या 146, श्लोक संख्या 35। ये पिछले पेज में है, 145 में। उन कपिश्रेष्ठ को अवध्य समझकर राक्षस राजकुमार मेघनाद वानर वीरों में प्रमुख हनुमान जी के विषय में यह विचार करने लगा कि इन्हें किसी तरह कैद कर लेना चाहिए, परंतु अगला पृष्ठ संख्या 146, परंतु ये मेरी पकड़ में आ कैसे सकते हैं। श्लोक संख्या 36। फिर तो अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ उस महातेजस्वी वीर ने उन कपिश्रेष्ठ को लक्ष्य करके अपने धनुष पर ब्रह्मा जी के दिए हुए अस्त्र का संधान किया। अस्त्र तत्व के ज्ञाता इंद्रजित ने महाबाहु पवन कुमार को अवध्य जानकर उन्हें उस अस्त्र से बांध लिया। राक्षस द्वारा उस अस्त्र से बांध लिए जाने पर वानर वीर हनुमान जी निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्लोक संख्या 37 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। अस्त्र तत्व के ज्ञाता इंद्रजित ने महाबाहु पवन कुमार को अवध्य जानकर उन्हें उस अस्त्र से बांध लिया। राक्षस द्वारा उस अस्त्र से बांध लिए जाने पर वानर वीर हनुमान जी निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने को ब्रह्मास्त्र से बंधा हुआ जानकर भी उन्हीं भगवान ब्रह्मा के प्रभाव से हनुमान जी को थोड़ी सी भी पीड़ा का अनुभव नहीं हुआ। वे प्रमुख वानर वीर अपने ऊपर ब्रह्मा जी के महान अनुग्रह का विचार करने लगे। जिन मंत्रों के देवता साक्षात स्वयंभू ब्रह्मा हैं, उनसे अभिमंत्रित हुए उस ब्रह्मास्त्र को देखकर हनुमान जी को पितामह ब्रह्मा से अपने लिए मिले हुए वरदान का स्मरण हो आया। ब्रह्मा जी ने उन्हें वर दिया था, मेरा अस्त्र तुम्हें एक ही मुहूर्त में अपने बंधन से मुक्त कर देगा। फिर वे सोचने लगे, लोक गुरु ब्रह्मा के प्रभाव से मुझ में इस अस्त्र के बंधन से छुटकारा पाने की शक्ति नहीं है। ऐसा मानकर ही इंद्रजित ने मुझे इस प्रकार बांधा है। तथापि मुझे भगवान ब्रह्मा के सम्मानार्थ इस अस्त्र बंधन का अनुसरण करना चाहिए। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने उस अस्त्र की शक्ति, अपने ऊपर पितामह की कृपा तथा अपने में उसके बंधन से छूट जाने की सामर्थ्य, इन तीनों पर विचार करके अंत में ब्रह्मा जी की आज्ञा का ही अनुसरण किया। ऊपर फिर से पढ़ने से, कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने उस अस्त्र की शक्ति, अपने ऊपर पितामह की कृपा तथा अपने में उसके बंधन से छूट जाने की सामर्थ्य, इन तीनों पर विचार करके अंत में ब्रह्मा जी की आज्ञा का ही अनुसरण किया। उनके मन में यह बात आई कि इस अस्त्र से बंध जाने पर भी मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा, इंद्र और वायु देवता तीनों मेरी रक्षा करते हैं।
राक्षसों द्वारा पकड़े जाने में भी मुझे महान लाभ ही दिखाई देता है, क्योंकि इससे मुझे राक्षस राज रावण के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा। अतः शत्रु मुझे पकड़कर ले चलेंगे। ऐसा निश्चय करके विचार पूर्वक कार्य करने वाले शत्रु वीरों के संहारक हनुमान जी निश्चेष्ट हो गए। फिर तो सभी शत्रु निकट आकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ने और डांट बताने लगे। उस समय हनुमान जी मानो कष्ट पा रहे हों, इस प्रकार चीखते और कटकटाते थे। राक्षसों ने देखा अब यह हाथ पैर नहीं हिलाता, तब वे शत्रु हंता हनुमान जी को सुतरी और वृक्षों के बलकल को। अब एक प्रश्न था सेंसेई, जो ब्रह्मास्त्र के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो अलग अलग जो लोगों ने अलग अलग ब्रह्मास्त्र चलाए हैं। जैसे यहाँ पे अभी मेघनाथ ने चलाया है, इसके पहले महाभारत में भी ब्रह्मास्त्र का उपयोग हुआ है। तो एक ही अस्त्र है या फिर अलग अलग लोग अलग अलग तरह का ब्रह्मास्त्र उपयोग करते हैं? तो क्या अर्थ है ब्रह्मास्त्र का? बेसिकली ब्रह्मास्त्र वही है जो ब्रह्मा जी के द्वारा दिया हुआ जो अस्त्र है, उसको ब्रह्मा जी में क्या ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। और ऑफ कोर्स ये हर एक व्यक्ति का उसका मतलब क्या कहते हैं, उसके लिए जो सर्वश्रेष्ठ है कि नहीं, क्या कहते हैं, जिसके लिए वो जन्म लिया है कि नहीं। तो फाइनल वेपन इसको कहते हैं, ब्रह्मास्त्र कहते हैं, ठीक है ना, अल्टीमेट वेपन जिसको कहते हैं, ठीक है ना जी। तो वो जब कोई इसको करता है तो उसको आपको है कि नहीं, आपको मानना ही पड़ेगा। समझ बात को? अच्छा, शक्ति में मतलब एक ही है, लेकिन जो व्यक्ति उसको चला रहा है वो उसकी पावर है उसमें। हाँ, उसके जो उसका अल्टीमेट पावर है। अच्छा, यही बात है, अल्टीमेट पावर है। तो सेंसी हर व्यक्ति को इसका मतलब कि ब्रह्मास्त्र मिला हुआ है, मतलब शास्त्रों में जो हाँ, हर व्यक्ति को, क्योंकि उसके बिना वो क्या कहते हैं, जिसके बिना उसका जिंदगी अधूरा रह जाता है, ठीक है ना। अच्छा जी सेंसी, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे कि हनुमान जी को एक तरह से ये भी मिला हुआ है कि उन्हें ये अस्त्र बांध नहीं सकता और वो मुक्त हो जाएंगे कुछ समय के बाद में। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें ये शक्ति किस तरह से दी है हनुमान जी को? याद है ना, जब उन्होंने जो जा रहे थे सूर्य को करने, तब उन्होंने इंद्र ने उनको मारा था, वज्र मारा था, उससे गिर गए थे। हाँ, गिर गए थे। देवता ने उनको कुछ ना कुछ दिया था, ठीक है ना। उस टाइम पे ब्रह्मा जी उनको कोई बल दिए थे। जी सेंसी, थैंक यू सेंसी। थैंक यू सेंसी। श्लोक संख्या 45 एक बार फिर से पढ़ेंगे। ऐसा निश्चय करके विचार पूर्वक कार्य करने वाले शत्रु वीरों के संहारक हनुमान जी निश्चेष्ट हो गए। फिर तो सभी शत्रु निकट आकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ने और डांट बताने लगे। उस समय हनुमान जी मानो कष्ट पा रहे हों, इस प्रकार चीखते और कटकटाते थे। राक्षसों ने देखा अब यह हाथ पैर नहीं हिलाता, तब वे शत्रु हंता हनुमान जी को सुतरी और वृक्षों के वलकल को बट कर बनाए गए रस्सों से बांधने लगे। शत्रु वीरों ने जो उन्हें हठ पूर्वक बांधा और उनका तिरस्कार किया, यह सब कुछ उस समय उन्हें अच्छा लगा। उनके मन में यह निश्चित विचार हो गया था
कि ऐसी अवस्था में राक्षस राज रावण संभवतः कौतूहलवश मुझे देखने की इच्छा करेगा, इसीलिए वे सब कुछ सह रहे थे। वलकल के रस्से से बंध जाने पर पराक्रमी हनुमान ब्रह्मास्त्र के बंधन से मुक्त हो गए, क्योंकि उस अस्त्र का बंधन किसी दूसरे बंधन के साथ नहीं रहता। एक बार फिर से पढ़ेंगे से, वलकल के रस्से से बंध जाने पर पराक्रमी हनुमान ब्रह्मास्त्र के बंधन से मुक्त हो गए, क्योंकि उस अस्त्र का बंधन किसी दूसरे बंधन के साथ नहीं रहता। अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 147, श्लोक संख्या 49। वीर इंद्रजित ने जब देखा कि यह वानर शिरोमणि तो केवल वृक्षों के वलकल से बंधा है, दिव्यास्त्र के बंधन से मुक्त हो चुका है, तब उसे बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगा, दूसरी वस्तुओं से बंधा हुआ होने पर भी यह अस्त्र बंधन में बंधे हुए की भांति बर्ताव कर रहा है। ओह, इन राक्षसों ने मेरा किया हुआ बहुत बड़ा काम चौपट कर दिया, बहुत बड़ा काम चौपट कर दिया। इन्होंने मंत्र की शक्ति पर विचार नहीं किया। यह अस्त्र जब एक बार व्यर्थ हो जाता है, तब पुनः दूसरी बार इसका प्रयोग नहीं हो सकता। अब तो विजयी होकर भी हम सब लोग संशय में पड़ गए। हनुमान जी यद्यपि अस्त्र के बंधन से मुक्त हो गए थे, तो भी उन्होंने ऐसा बर्ताव किया मानो वे इस बात को जानते ही ना हों। क्रूर राक्षस उन्हें बंधनों से पीड़ा देते और कठोर मुक्कों से मारते हुए खींच कर ले चले। इस तरह वे वानर वीर राक्षस राज रावण के पास पहुंचाए गए। तब इंद्रजित ने उन महाबली वानर वीर को ब्रह्मास्त्र से मुक्त तथा वृक्ष के वलकलों की रस्सियों से बंधा देख उन्हें वहां सभासद गणों सहित राजा रावण को दिखाया। मतवाले हाथी के समान बंधे हुए उन वानर शिरोमणि को राक्षसों ने राक्षस राज रावण की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्हें देखकर राक्षस वीर आपस में कहने लगे, यह कौन है? किसका पुत्र या सेवक है? कहां से आया है? यहाँ इसका क्या काम है? तथा इसे सहारा देने वाला कौन है? कुछ दूसरे राक्षस जो अत्यंत क्रोध से भरे थे, परस्पर इस प्रकार बोले, इस वानर को मार डालो, जला डालो या खा डालो। महात्मा हनुमान जी सारा रास्ता तय करके जब सहसा राक्षस राज रावण के पास पहुंच गए, तब उन्होंने उसके चरणों के समीप बहुत से बूढ़े बड़े बूढ़े सेवकों को और बहुमूल्य रत्नों से विभूषित सभा भवन को भी देखा। उस समय महातेजस्वी रावण ने विकट आकार वाले राक्षसों के द्वारा इधर उधर घसीटे जाते हुए कपि श्रेष्ठ हनुमान जी को देखा। कपि श्रेष्ठ हनुमान ने भी राक्षस राज रावण को तपते हुए सूर्य के समान तेज और बल से संपन्न देखा। हनुमान जी को देखकर दशमुख रावण की आंखें रोष से चंचल और लाल हो गई। उसने वहां बैठे हुए कुलीन, सुशील और मुख्यमंत्रियों को उनसे परिचय पूछने के लिए आज्ञा दी। उन सब ने पहले क्रमशः कपिवर,
हनुमान से उनका कार्य, प्रयोजन तथा उसके मूल कारण के विषय में पूछा। तब उन्होंने यह बताया कि मैं वानर राज सुग्रीव के पास से उनका दूत होकर आया हूँ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 48वां सर्ग पूरा हुआ। जिनसे यहाँ ऊपर जो आया था श्लोक संख्या 49-50 में, जो कह रहे थे इन्होंने मंत्र की शक्ति पर विचार नहीं किया और जब दूसरा बंधन से बंध जाते हैं तो ब्रह्मास्त्र का उसका खत्म हो जाता है। क्योंकि ब्रह्मास्त्र वही होता है कि अल्टीमेट वेपन होते हैं, ठीक है ना। तो ब्रह्मास्त्र बांधने के बाद अभी जैसे देखिए कि आपने इस देश का है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट को गए और सुप्रीम कोर्ट विचार चलने का टाइम पे आप कहने में गांव का जो है ना, जो पंचायत में जाके मैं उससे निपटाऊंगा, है कि नहीं। हाँ। तो पंचायत में निपटा जाएंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा मामला? अच्छा, तो मतलब नहीं है कि नहीं, इनफेक्टिव हो जाएगा, इनफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो ब्रह्मास्त्र होता है अल्टीमेट वेपन है, और उसके साथ साथ आप दूसरे भी छोटा मोटा कुछ करेंगे तो फिर उसका काम खत्म हो जाएगा। ओके सिंसे। हाँ। और सिंसे एक और चीज है कि मंत्र की शक्ति का विचार नहीं किया और एक बार प्रयोग कर लिया तो दोबारा नहीं कर, वो दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता है, एक ही बार आप इस्तेमाल कर सकते ब्रह्मास्त्र। अच्छा, मतलब इसको बार आप नहीं कर सकते हैं। एवरी इंडिविजुअल कैन यूज ओनली वंस। अब इसको एक बार कर दिया तो फिर उसको ये खत्म हो जाता है। इसीलिए आप दिखाओगे ना, इसको क्या है, तो इसका द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने इस्तेमाल कर दिया, है कि नहीं, फिर उसका पावर खत्म हो गया, है कि नहीं। थैंक यू सर। इसीलिए उसका जो मणि निकालने में आसानी हो जाएगा, ना तो फिर ब्रह्मास्त्र रहता तो फिर उसको मणि नहीं निकाल सकते थे। हाँ, राइट सिंसे। थैंक यू सिंसे। अगला पृष्ठ। नमस्ते सिंसे। नमस्ते संजय, वो ब्रह्मास्त्र एक बार निकल जाता है तो फिर उसको वापस नहीं ले सकते थे ना, मतलब हाँ, आपको पता नहीं है तो फिर वो निकल जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा और दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। बहुत कम लोग जो है जो जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र को भेजना और उसको वापस करना है कि नहीं, दोनों बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है ना। इसीलिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र तो भेज दिया, उसको वापस चलाना उसको पता नहीं, इसलिए व्यास जी उसको वापस लेके उसको बचा दिया, उसको, है कि नहीं। धन्यवाद। थैंक यू सिंसे। पृष्ठ संख्या 148, अध्याय 49 सर्गः। रावण के प्रभावशाली, इसको क्या है ना, एक होता है धनुर्वेद, तो धनुर्वेद में ये सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। धनुर्वेद कितने प्रकार का अस्त्र है कि नहीं, उसको कौन सा अस्त्र क्या पावर है कि नहीं, किसका पास कौन सा ये है, उसका कैसा काम करता है, ये सब क्या है धनुर्वेद का विषय है। थैंक यू सेंस। थैंक यू सेंस। अध्याय 49 सर्गः। रावण के प्रभावशाली स्वरूप को देखकर हनुमान जी के मन में अनेक प्रकार के विचारों का उठना। इंद्रजित के उस नीति पूर्ण कर्म से विस्मित तथा रावण के सीता हरण आदि कर्मों से कुपित हो रोष से लाल आंखें किए भयंकर पराक्रमी हनुमान जी ने राक्षस राज रावण की ओर देखा। ऊपर फिर से पढ़ने से, इंद्रजित के उस नीति पूर्ण कर्म से विस्मित तथा रावण के सीता हरण आदि कर्मों से कुपित हो रोष से लाल आंखें किए भयंकर पराक्रमी हनुमान जी ने राक्षस राज रावण की ओर देखा। वह महातेजस्वी राक्षस राज सोने के बने हुए बहुमूल्य एवं दीप्तिमान मुकुट से, जिसमें मोतियों का काम किया हुआ था,
उद्भासित हो रहा था। उसके विभिन्न अंगों में जैसे नीतिपूर्ण एक शब्द आया है यहाँ पे। इंद्रजीत के उस नीतिपूर्ण कर्म से विस्मित था रावण के सीताहरण आदि कर्मों से कुपित हो रोष से लाल किए हुए भयंकर पराक्रमी हनुमान जी ने राक्षस रावण की ओर देखा। ब्रह्मास्त्र का चलाना नीतिपूर्ण है क्या संसी? ये नहीं समझ पाए क्योंकि महाभारत में सबसे अंत में उसका उपयोग हुआ था और यहाँ रामायण में देखते हैं कि सबसे पहले ही ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया गया है। ये एक्चुअली क्या ये ट्रांसलेट एक्चुअली नीतिपूर्ण जो है ना, ये बात वाल्मीकि जी नहीं कहे है कि नहीं? ट्रांसलेशन में उसने जोड़ दिया नीतिपूर्ण करके। यहाँ नीतिपूर्ण शब्द कहीं आता नहीं है। कर्मणा तस्य विस्मितो भीम विक्रमः हनुमान क्रोधता, इसमें नीतिपूर्ण की बात कहीं नहीं है। तो ये ट्रांसलेटर ने लेकिन वो कर्म की तरह है। जो कर्म किया है उसके ऊपर विस्मित हो गए, ठीक है। वो नीतिपूर्ण कि अनीतिपूर्ण हुआ ये तो कहना मुश्किल है। जी संसी, कभी कभी ट्रांसलेटर अपना भाषा जोड़ देता है थोड़ा बहुत, है कि नहीं? जी संसी, थैंक यू संसी। श्लोक संख्या 2 से पढ़ते हैं। वह महातेजस्वी राक्षस राज सोने के बने हुए बहुमूल्य एवं दीप्तिमान मुकुट से, जिसमें मोतियों का काम किया हुआ था, उद्भासित हो रहा था। उसके विभिन्न अंगों में सोने के विचित्र आभूषण ऐसे सुंदर लगते थे मानो मानसिक संकल्प द्वारा बनाए गए हों। उनमें हीरे तथा बहुमूल्य मणि रत्न जड़े हुए थे। उन आभूषणों से रावण की अद्भुत शोभा होती थी। बहुमूल्य रेशमी वस्त्र उसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। वह लाल चंदन से चर्चित था और भांति भांति की विचित्र रचनाओं से युक्त सुंदर अंगरागों से उसका सारा अंग सुशोभित हो रहा था। उसकी आंखें देखने योग्य लाल लाल और भयावनी थी। उनसे और चमकीली, तीखी एवं बड़ी बड़ी दाढ़ों तथा लंबे लंबे ओठों के कारण उसकी विचित्र शोभा होती थी। वीर हनुमान जी ने देखा, अपने 10 मस्तकों से सुशोभित महाबली रावण नाना प्रकार के सर्पों से भरे हुए अनेक शिखरों द्वारा शोभा पाने वाले मंदराचल के समान प्रतीत हो रहा है। उसका शरीर काले कोयले के ढेर की भांति काला था और वक्षस्थल चमकीले हार से विभूषित था। वह पूर्ण चंद्र के समान मनोरम मुख द्वारा प्रातः काल के सूर्य से युक्त मेघ की भांति शोभा पा रहा था, जिनमें केयूर बंधे थे। उत्तम चंदन का लेप हुआ था और चमकीले अंगद शोभा दे रहे थे। उन भयंकर भुजाओं से सुशोभित रावण ऐसा जान पड़ता था मानो 5 सिर वाले अनेक सर्पों से सेवित हो रहा हो। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि रावण का रंग क्या था? कौन सा का रंग था? काले कोयले के ढेर की भांति काला था। तो ये देखिए उसका ये रावण क्या कौन सा गुण का रिप्रेजेंट करता है? रजस। तो रजस गुण का, तो रजस गुण का रंग क्या है? पीत मिश्रित पीला होना चाहिए, लाल होता है, ठीक है ना। तो लाल कलर होता है। आप देखिए हनुमान जी का रंग क्या है? आप देखेंगे यूजुअली क्या है? लाल रंग, ठीक है ना। तो जितने रजस क्वालिटी का जो जो हाईएस्ट होता है उसको क्या कहते हैं? लाल रंग दिया जाता है, ठीक है ना। तो यह लाल होना चाहिए, मगर क्या है? उसका रंग क्या है? काला है, ठीक है ना। तो काला रंग किसका है?
काला सच्चे कृष्ण के लिए बोल रहे हैं क्या? नहीं, ये जो 3 गुण में तमस का, अच्छा, ठीक है, 3 गुण में है कि नहीं, सत्व गुण का सफेद होता है, ठीक है ना, तो रजस गुण का लाल होता है और तमस गुण का काला होता है, ठीक है ना। तो ये रजस गुण होते हुए भी इसका रंग काला है, काला कोयले के जैसे, ठीक है ना। उसका मतलब क्या है, ये उसका रजस क्वालिटी तमस गुण तमस के लिए है, फॉर एंजॉयमेंट, ठीक है ना, ये उसका फिर कहा जाता है, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो हम जो कर्म करते हैं, हम कुछ लोग होते हैं कर्म करना उसको आनंद से लिए करते हैं, है कि नहीं। तो कुछ लोग करते हैं कि फॉर एंजॉयमेंट। काम क्यों करते हैं? एंजॉयमेंट करने के लिए। तो काम करना खुशी नहीं है, एंजॉयमेंट उनका खुशी है, और काम उसके लिए किया जाता है। समझ में आपको बात को? अच्छा, इसीलिए ये काला रंग है और लाल रंग का कार्य कर रहे हैं। समझ में आपको? काला रंग समझ में, लाल रंग का कार्य करे मतलब एक्शन कर रहे हैं। एक्शन जो उसका क्या है? रजस गुण। अच्छा, ठीक है, रजस गुण कर्म कर रहा है। अब देखिए कि आप सुबह से लेके शाम तक काम कर रहे हैं, है कि नहीं? हाँ। तो काम जो कार्य कर रहे हैं, ये कार्य क्या है? ये रजस क्वालिटी, ठीक है ना। तो रजस क्वालिटी, आप काम क्यों कर रहे हैं? डू यू लाइक द वर्क? नो, आई एम वर्किंग फॉर मनी सो दैट आई कैन एंजॉय माई लाइफ, ठीक है ना। तो कार्य कर रहे हैं जो कि रजस गुण है, और किसी लिए करते हैं? तमस गुण साधन करने के लिए। समझ में आपको? अभी अंडरस्टूड सेंस है, हाँ, तो काला हो जाता है। हाँ, तला काला हो जाता है। अच्छा। अदरवाइज सेंस हनुमान जी लाल हैं तो वो भी रजस ही कर रहे हैं। नहीं, कर्म देखिए, हनुमान जी बेसिकली अभी उनको लाल रंग में क्यों रंगा जाता है कि वो हमेशा राम कार्य में संपन्न रहते हैं, ठीक है ना। वो कार्य में रहते हैं। उसमें क्या, उसमें कि कार्य करने से मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, वो कुछ नहीं चाहते हैं। ही इज डूइंग, क्यों कर रहे हैं भाई? बस राम कार्य के लिए मैं कर रहा हूँ। इससे क्या मिलेगा? आप कितनी नौकरी में कितना पैसा मिलेगा आपको? अभी दूध बन के गए, वो वापस आने कितने पैसा मिला उनको? तनख्वाह कितने मिला? कुछ भी नहीं, है कि नहीं? तो क्यों कर रहे हैं? बस दूसरे का भला करना, ये करना, वो मेरा है कि मुझे आनंद लगता है, बस इतनी ही बात। आई एम हैप्पी। ऐसा मतलब ये बात को। हाँ सिंसे मतलब अटमोस्ट वर्क जो बोलते हैं, मोहे कहा विश्राम जब बोलते हैं, एक सेकंड भी वेट नहीं करते हो, मतलब थोड़े से तमस में नहीं जाते, बिल्कुल पूरे लाल। वो एक होता है कि आई एम वर्किंग बिकॉज आई लाइक टू वर्क, है कि नहीं? व्हाई डू यू वर्क? बिकॉज आई लाइक टू वर्क। अब क्या करना है कि नहीं? अब कोई भाई आप संडे में आके क्यों काम कर रहे हैं, है कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं कि है नहीं, हमने पैसा नहीं होने से हम मर जाएंगे, ये नहीं है कि नहीं? जिंदगी भर खाने के लिए पैसा है तो भी संडे में क्यों करते जाके? अरे क्या करना है? काम भी कुछ नहीं है करने का, है कि नहीं? इसलिए वहां जाके कुछ कर लो जाके, है कि नहीं? हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 7 फिर से पढ़ेंगे। उसका शरीर काले कोयले के ढेर की भांति काला था और वक्षस्थल चमकीले हार से विभूषित था। वह पूर्ण चंद्र के समान मनोरम मुख द्वारा प्रातः काल के सूर्य से युक्त मेघ की भांति शोभा पा रहा था, जिनमें केयूर बंधे थे, उत्तम चंदन का लेप हुआ था और चमकीले अंगद शोभा दे रहे थे। उन भयंकर भुजाओं से सुशोभित रावण ऐसा जान पड़ता था मानो 5 सिर वाले अनेक सर्पों से सेवित हो रहा हो। वह स्फटिक मणि के बने हुए विशाल एवं सुंदर सिंहासन पर, जो नाना प्रकार के रत्नों के संयोग से चित्रित, विचित्र तथा सुंदर बिछौनों से आच्छादित था, बैठा हुआ था। वस्त्र और आभूषणों से खूब सजी हुई बहुत सी युवतियां हाथ में चंवर लिए सब ओर से आसपास खड़ी हो उसकी सेवा करती थी। मंत्र तत्व को जानने वाले दुर्धर, प्रहस्त, महापार्श्व तथा निकुंभ, ये 4
राक्षस जातीय मंत्री उसके पास बैठे थे। फिर से पढ़ने से, मंत्र तत्व को जानने वाले दुर्धर, प्रहस्त, महापार्श्व तथा निकुंभ, ये 4 राक्षस जातीय मंत्री उसके पास बैठे थे। उन चारों राक्षसों से घिरा हुआ बलाभिमानी रावण 4 समुद्रों से घिरे हुए समस्त भूलोक की भांति शोभा पा रहा था। यहाँ मंत्र तत्व को जानने वाले अगर बताएंगे तो एनलाइटन हो जाएंगे ना राक्षस। नहीं। ये जो मंत्री किसको कहते हैं? अच्छा, ओके। मंत्रणा जो करते हैं, मंत्र का जिसको तत्व का ज्ञान होता है। तो कौन सा मंत्र? राज मंत्र। अगर राजनीति मंत्रणा करने के लिए मंत्र जो है, ये मंत्र नहीं कि वैदिक मंत्र, वेद का मंत्र नहीं है कि नहीं, ये उपनिषद वेद का मंत्र जानते थे वो नहीं है। मंत्रणा करने के लिए जो है कि नहीं, जो मंत्र चाहिए, किसके मंत्र चाहिए? राजा के लिए जो मंत्र चाहिए है कि नहीं, हाँ। उस मंत्र में वो प्रभावित थे, है कि नहीं, तत्व का जानते थे। ठीक है ना? थैंक यू सिंचय। अभी कुंभकर्ण का जो मंत्री है कि नहीं, कुंभकर्ण का कैसा मंत्री होगा? अरे कहाँ से दारू अच्छा, कौन सा दारू अच्छा है, कौन सा मांस अच्छा है, कौन सा ये पीने से कितनी नींद आएगा, है कि नहीं, वो मंत्रणा देने वाले कुंभकर्ण का मंत्री है। ठीक है ना? तो रावण का मंत्री, कुंभकर्ण का मंत्री, विभीषण का मंत्री, ये तीनों का मंत्री अलग अलग है। ठीक है ना? थैंक यू सिंचय। श्लोक संख्या 11 फिर से पढ़ेंगे। मंत्र तत्व को जानने वाले, इसलिए हमारा राम जी का मंत्री का नाम क्या है? सुमंत्र। सुमंत्रा। वो साधारण मंत्र नहीं है, जो अच्छे मंत्र देने वाले है कि नहीं, वो सुमंत्रा है कि नहीं। हाँ सिंचय कंफ्यूज वहीं से हुए थे कि एक तरफ सुमंत्र और यहाँ पर मंत्र तत्व ये जान गए। यहाँ पे यहाँ सुमंत्र नहीं कहा, मंत्र तत्व। मंत्र तत्व वो रावण के लिए जो मंत्र जरूरी है वो मंत्र वो देते थे, जानते थे। ठीक है ना? थैंक यू सिंचय। मंत्र तत्व को जानने वाले दुर्धर, प्रहस्त, महापार्श्व तथा निकुंभ, ये 4 राक्षस जातीय मंत्री उसके पास बैठे थे। उन चारों राक्षसों से घिरा हुआ बलाभिमानी रावण 4 समुद्रों से घिरे हुए समस्त भूलोक की भांति शोभा पा रहा था। जैसे देवता देवराज इंद्र को सांत्वना देते हैं, उसी प्रकार मंत्र तत्व के ज्ञाता मंत्री तथा दूसरे शुभ चिंतक सचिव उसे आश्वासन दे रहे थे। इस प्रकार हनुमान जी ने मंत्रियों से घिरे हुए अत्यंत तेजस्वी सिंहासन आरूढ़ राक्षस राज रावण को मेरु शिखर पर विराजमान सजल जलधर के समान देखा। उन भयानक पराक्रमी राक्षसों से पीड़ित होने पर भी हनुमान जी अत्यंत विस्मित होकर राक्षस राज रावण को बड़े गौर से देखते रहे। अगला पृष्ठ संख्या 149, श्लोक संख्या 16। उस दीप्तिशाली राक्षस राज को अच्छी तरह देखकर उसके तेज से मोहित हो हनुमान जी मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, अहो इस राक्षस राज का रूप कैसा अद्भुत है, कैसा अनोखा धैर्य है, कैसी अनुपम शक्ति है और कैसा आश्चर्यजनक तेज है। इसका संपूर्ण राजोचित लक्षणों से संपन्न होना कितने आश्चर्य की बात है। यदि इसमें प्रबल अधर्म ना होता तो यह राक्षस राज रावण इंद्र सहित संपूर्ण देवलोक का संरक्षक हो सकता था। ठीक है ना? उसका अधर्म नहीं होता था, फिर तो है कि नहीं, वो इंद्र जैसे बन सकता था। ठीक है ना? हाँ सिंचय था ही ना जय विजय। नेक्स्ट अगला श्लोक, श्लोक संख्या 19। इसके लोक निंदित क्रूरता पूर्ण
निष्ठुर कर्मों के कारण देवताओं और दानवों सहित संपूर्ण लोग इससे भयभीत रहते हैं। यह कुपित होने पर समस्त जगत को एकार्णव में निमग्न कर सकता है। संसार में प्रलय मचा सकता है। अमित तेजस्वी राक्षस राज के प्रभाव को देखकर वे बुद्धिमान वानर वीर ऐसी अनेक प्रकार की चिंताएं करते रहे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 49वां सर्ग पूरा हुआ। 50 सर्गः रावण का प्रहस्त के द्वारा हनुमान जी से लंका में आने का कारण पूछवाना और हनुमान का अपने को श्री राम का दूत बताना। समस्त लोगों को रुलाने वाला महाबाहु रावण भूरी आंखों वाले हनुमान जी को सामने खड़ा देख महान रोष से भर गया। साथ ही तरह तरह की आशंकाओं से उसका दिल बैठ गया। अतः वह तेजस्वी वानर राज के विषय में विचार करने लगा। क्या इस वानर के रूप में साक्षात भगवान नंदी यहाँ पधारे हुए हैं, जिन्होंने पूर्व काल में कैलाश पर्वत पर जबकि मैंने उनका उपहास किया था मुझे शाप दे दिया था। वे ही तो वानर का रूप धारण करके यहाँ नहीं आए हैं, अथवा इस रूप में बाणासुर का आगमन तो नहीं हुआ है। इस तरह तर्क वितर्क करते हुए राजा रावण ने क्रोध से लाल आंखें करके मंत्रीवर प्रहस्त से समयानुकूल गंभीर एवं अर्थयुक्त बात कही। अमात्य, इस दुरात्मा से पूछो तो सही, यह कहाँ से आया है, इसके आने का क्या कारण है। प्रमदावन को उजाड़ने तथा राक्षसों को मारने में इसका क्या उद्देश्य था। मेरी दुर्जयपुरी में जो इसका आना हुआ है, इसमें इसका क्या प्रयोजन है, अथवा इसने जो राक्षसों के साथ युद्ध छेड़ दिया है उसमें इसका क्या उद्देश्य है। ये सारी बातें इस दुर्बुद्धि वानर से पूछो। रावण की बात सुनकर प्रहस्त ने हनुमान जी से कहा, वानर, तुम घबराओ ना, धैर्य रखो, तुम्हारा भला हो, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। अगला पृष्ठ संख्या 150। यदि तुम्हें इंद्र ने महाराज रावण की नगरी में भेजा है तो ठीक ठीक बता दो। वानर, डरो ना, छोड़ दिए जाओगे। अथवा यदि तुम कुबेर, यम या वरुण के दूत हो और यह सुंदर रूप धारण करके हमारी इस पुरी में घुस आए हो तो यह भी बता दो। अथवा विजय की अभिलाषा रखने वाले विष्णु ने तुम्हें दूत बनाकर भेजा है। तुम्हारा तेज वानरों का सा नहीं है, केवल रूप मात्र वानर का है। तुम्हारा तेज वानरों का सा नहीं है, केवल रूप मात्र वानर का है। वानर, इस समय सच्ची बात कह दो, फिर तुम छोड़ दिए जाओगे। यदि झूठ बोलोगे तो तुम्हारा जीना असंभव हो जाएगा। अथवा और सब बातें छोड़ो, तुम्हारा इस रावण के नगर में आने का क्या उद्देश्य है, यही बता दो। प्रहस्त के इस प्रकार पूछने पर उस समय वानर श्रेष्ठ हनुमान ने राक्षसों के स्वामी रावण से कहा, मैं इंद्र, यम अथवा वरुण का दूत नहीं हूँ। कुबेर के साथ भी मेरी मैत्री नहीं है और भगवान विष्णु ने भी मुझे यहाँ नहीं भेजा है।
मैं जन्म से ही वानर हूँ और राक्षस रावण से मिलने के उद्देश्य से ही मैंने उनके इस दुर्लभ वन को उजाड़ा है। इसके बाद तुम्हारे बलवान राक्षस युद्ध की इच्छा से मेरे पास आए और मैंने अपने शरीर की रक्षा के लिए रणभूमि में उनका सामना किया। देवता अथवा असुर भी मुझे अस्त्र अथवा पाश से बांध नहीं सकते। इसके लिए मुझे भी ब्रह्मा जी से वरदान मिल चुका है। राक्षस राज को देखने की इच्छा से ही मैंने अस्त्र से बंधना स्वीकार किया है। यद्यपि इस समय मैं अस्त्र से मुक्त हूँ, तथापि इन राक्षसों ने मुझे बंधा समझकर ही यहाँ लाकर तुम्हें सौंपा है। भगवान श्री रामचंद्र जी का कुछ कार्य है जिसके लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अभी मैं बंधा नहीं हूँ तो भी है कि नहीं, क्यों आया हूँ यहाँ पे कि रावण से मिल सकूं, ठीक है ना। क्योंकि जो यहाँ आए हैं तो रावण को कुछ उपदेश देंगे, है कि नहीं, तो मान लेगा तो काम यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और युद्ध के लिए यहाँ तो है कि नहीं, राम जी को क्यों आना पड़ेगा यहाँ पे, है कि नहीं। तो इसीलिए वो चाहते थे कि यहाँ पे उससे कुछ बात करके उससे निपट देंगे, है कि नहीं। अच्छा, थैंक यू सर। मतलब नीतिगत रूप से जैसे कृष्ण जी दुर्योधन को समझाने गए थे, हनुमान जी समझा रहे। थैंक यू सर। श्लोक संख्या 17 एक बार फिर से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे, देखिए भगवान का यहाँ पे हनुमान जी क्या कर रहे हैं कि राम जी का दूत बन के यहाँ आए, ठीक है ना। तो है कि नहीं, मगर वहां पे भगवान ने क्या कर दिया, भगवान कृष्ण जाते हैं दूत बन के उल्टा काम कर रहे हैं, लेकिन राम और कृष्ण का हमेशा उल्टा ही होता है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे दूत बन के, है कि नहीं, हनुमान जी आए हैं और वहां पे कृष्ण जा रहे दूत बन के, ठीक है ना, ठीक उल्टा। थैंक यू सिंह। श्लोक संख्या 17। राक्षस राज को देखने की इच्छा से ही मैंने अस्त्र से बंधना स्वीकार किया है। यद्यपि इस समय मैं अस्त्र से मुक्त हूँ, तथापि इन राक्षसों ने मुझे बंधा समझकर ही यहाँ लाकर तुम्हें सौंपा है। भगवान श्री रामचंद्र जी का कुछ कार्य है जिसके लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। प्रभो, मैं अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ जी का दूत हूँ, ऐसा समझकर मेरे इस हितकारी वचन को अवश्य सुनो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 50वां सर्ग पूरा हुआ। सिंसे हनुमान जी के रिलेटेड एक छोटा सा प्रश्न है, अध्याय से नहीं रिलेटेड है। सिंसे हनुमान जी का रंग जैसे आप बताए रजस वाला लाल रंग पूर्ण रूप से, और वो राम कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन सिंसे वो सत्संग में हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो सत्संग में रहना तो नहीं, यहाँ पे यही मैं कह रहा कि देखिए इनका देखिए रावण क्या रिप्रेजेंट करता है, रजस में, मगर उसका रंग क्या है, काला। और यहाँ पे हनुमान जी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रजस, सत्व। मगर उनका रंग क्या है, लाल, ठीक है ना। इसीलिए मंगलवार का दिन मंगल ग्रह के जैसे उनका ये, मंगल ग्रह क्या है, लाल होता है, ठीक है ना। तो रजस क्वालिटी, ठीक है ना। तो इनका रजस क्वालिटी, लेकिन ये सत्व हो के भी रजस का काम कर रहे हैं, और वहां पे रावण तमस हो के भी रजस का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। वेरी गुड। हाँ संजय, हाँ। थैंक यू संजय। हाँ, मतलब जो सैटरडे में क्लास में पढ़ाए थे ना, जैसे उदासीन वर्ड बोलते हैं, तो रजस में अगर है तो उदासीन नहीं रह सकते ना, फिर तो हम उदासीन नहीं है, ये तो उदासीन है, तो सीधा कह रहे हैं ना कि मैं तो राम जी का दूत हूँ, मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ, ये मैं चाहता हूँ तो सारे लंका को सबको मार सकता हूँ, रावण जैसे तुम्हारे 1000 से रावण मार सकता हूँ, मगर मैं ये नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि
ये राम जी का आदेश नहीं है, मुझे ये आदेश नहीं दिया गया कि तुम जाके मार के आ जाना, है कि नहीं। ये कहा कि तुम देखो, देख के आओ कि सीता कहाँ पे है, ये है, बाकी काम मैं करूंगा, ठीक है। इसीलिए मैं उनका आदेश नहीं मुझे मिला है, इसलिए मैं नहीं मार रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, थोड़ा थोड़ा एक बार दोबारा से पूछेंगे, प्रश्न थोड़ा हमारा करेक्ट नहीं हो। मतलब ये सिर्फ राम जी का कार्य करते हैं, हनुमान जी और कोई कार्य नहीं करते, सिर्फ राम जी का। मतलब एक तरीके से विराट पुरुष का कार्य कर रहे हैं, उसके अलावा सिर्फ सत्संग। मतलब उदासीन और इस वाले बिहेवियर में अंतर क्या? उदासीन कुछ नहीं करता क्या? नहीं, देखिए ये देखिए, आपको पहले देखिए कितने गुण है। 3 गुण है, 3 गुण है, हाँ 3 गुण है। और हमारे, है कि नहीं, जो जात बोलते हैं, वर्ण कहते हैं, वर्ण कितने हैं? 4 हैं। तो 4 वर्ण, 3 गुण और 4 वर्ण कैसे विभक्त किया गया? हाँ, जैसे पढ़ाए थे पहले, ब्राह्मण का वर्ण पूर्ण सत्व, सारी थॉट को ज्ञान के लिए यूज करते हैं। देन वैश्य, क्षत्रिय सत्व और रजस का मिश्रण, ठीक है ना? सत्व और रजस का मिश्रण। वैश्य रजस प्रोमिनेंट, और देखिए इसको ठीक कर, देखिए 3 गुण है, सबसे ऊपर जो है कौन सा? सत्व गुण। तो ब्राह्मण हो गया सत्व, ठीक है ना। और तमस क्या कौन हुआ है? शूद्र हो गया, शूद्र तमस हो गया। बाकी रह गया एक ही गुण रहे और दो रहे वर्ण, है कि नहीं। वैश्य और क्षत्रिय, और गुण रहा रजस, ठीक है ना। तो दोनों रजस गुण से प्रभावित है, मगर एक काम कर रहे हैं, है कि नहीं, किसके लिए? धर्म के लिए, सत्व के लिए, और एक काम कर रहे हैं तमस के लिए। समझ को? तो दोनों का गुण जो है रजस है, मगर तो काम क्यों कर रहे हैं? अपना पेट पालने के लिए, मैं अपना एंजॉय करने के लिए। और दूसरा काम क्यों कर रहे हैं? भाई मुझे आनंद लग रहा है, मुझे, है कि नहीं, सत्व, मैं अपना कर्मयोग कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए क्षत्रिय का कर्म और वैश्य का कर्म में यही फर्क है, ठीक है ना। तो हर मनुष्य को आप इस तरह से आप उसको ये कर सकते हैं, है कि नहीं, कौन सा गुण प्रभावित है। थैंक यू सिंह, थैंक यू। अगला अध्याय 51 सर्गः। हनुमान जी का श्री राम के प्रभाव का वर्णन करते हुए रावण को समझाना। महाबली दशमुख रावण की ओर देखते हुए शक्तिशाली वानर शिरोमणि हनुमान ने शांत भाव से यह अर्थयुक्त बात कही। राक्षस राज, मैं सुग्रीव का संदेश लेकर यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। वानरराज सुग्रीव तुम्हारे भाई हैं, इसी नाते उन्होंने तुम्हारा कुशल समाचार पूछा है। फिर से पढ़ रहे थे 2 नंबर। राक्षस राज, मैं सुग्रीव का संदेश लेकर यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। वानर राज सुग्रीव तुम्हारे भाई हैं, इसी नाते उन्होंने तुम्हारा कुशल समाचार पूछा है। अब तुम अपने भाई महात्मा सुग्रीव का संदेश, धर्म और अर्थयुक्त वचन, जो इहलोक और परलोक में भी लाभदायक है, सुनो। अगला पृष्ठ संख्या 151, श्लोक संख्या 4। अभी हाल में ही दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं, जो पिता की भांति प्रजा के हितैषी, इंद्र के समान तेजस्वी तथा रथ, हाथी, घोड़े आदि से संपन्न थे। उनके परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र महातेजस्वी प्रभावशाली महाबाहो श्री रामचंद्र जी पिता की आज्ञा से धर्म मार्ग का आश्रय लेकर अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में आए थे। सीता विदेह देश के राजा महात्मा जनक की पुत्री हैं। जन स्थान में आने पर
श्री राम पत्नी सीता कहीं खो गई हैं। राजकुमार श्री राम अपने भाई के साथ उन्हीं सीता देवी की खोज करते हुए ऋष्यमुख पर्वत पर आए और सुग्रीव से मिले। सुग्रीव ने उनसे सीता को ढूंढ निकालने की प्रतिज्ञा की और श्री राम ने सुग्रीव को वानरों का राज्य दिलाने का वचन दिया। तत्पश्चात राजकुमार श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में वाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा के राज्य पर स्थापित कर दिया। इस समय सुग्रीव वानरों और भालुओं के समुदाय के स्वामी हैं। वानरराज वाली को तो तुम पहले से ही जानते हो। उस वानर वीर को युद्ध भूमि में श्री राम ने एक ही बाण से मार गिराया था। तुम जानते हो, है कि नहीं? उस और उसको उन्होंने एक बाण से मार दिया, है कि नहीं? जिसने तुम्हारी हालत खराब कर दी थी। है कि नहीं? जैसे मतलब शक्ति का परीक्षण कर रहे हैं या बोल रहे हैं चुपचाप बैठ जाओ, राम जी छोड़ेंगे नहीं। बस, है कि नहीं? अभी तो तुम्हें जिसने हालत खराब किया था उस, है कि नहीं, उसका छोटा भाई और ये क्या कहते हैं राम जी, जिसको एक बाण में मार दिए, है कि नहीं? अब तो जानते हैं कितना पावरफुल है। हाँ सर, थैंक यू सर। श्लोक संख्या 11। वानर राज वाली को तो तुम पहले से ही जानते हो। उस वानर वीर को युद्ध भूमि में श्री राम ने एक ही बाण से मार गिराया था। अब सत्य प्रतिज्ञ सुग्रीव सीता को खोज निकालने के लिए व्यग्र हो उठे हैं। उन वानर राज ने समस्त दिशाओं में वानरों को भेजा है। इस समय सैकड़ों, हजारों और लाखों वानर संपूर्ण दिशाओं तथा आकाश और पाताल में भी सीता जी की खोज कर रहे हैं। उन वानर वीरों में से कोई गरुड़ के समान वेगवान है तो कोई वायु के समान। उनकी गति कहीं नहीं रुकती। वे कपिवीर, शीघ्रगामी और महान बली हैं। मेरा नाम हनुमान है। मैं वायु देवता का औरस पुत्र हूँ। सीता का पता लगाने और तुमसे मिलने के लिए 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघकर तीव्र गति से यहाँ आया हूँ। घूमते घूमते तुम्हारे अंतःपुर में मैंने जनक नंदिनी सीता को देखा है। महामते, तुम धर्म और अर्थ के तत्व को जानते हो। महामते, तुम धर्म और अर्थ के तत्व को जानते हो। तुमने बड़े भारी तप का संग्रह किया है, अतः दूसरे की स्त्री को अपने घर में रोक रखना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। धर्म विरुद्ध कार्यों में बहुत से अनर्थ भरे रहते हैं। वे कर्ता का जड़ मूल से नाश कर डालते हैं। अतः तुम जैसे बुद्धिमान पुरुष ऐसे कार्यों में नहीं प्रवृत्त होते। देवताओं और असुरों में भी कौन ऐसा वीर है जो श्री रामचंद्र जी के क्रोध करने के पश्चात लक्ष्मण के छोड़े हुए बाणों के सामने ठहर सके। राजन, तीनों लोकों में एक भी ऐसा प्राणी नहीं है जो भगवान श्री राम का अपराध करके सुखी रह सके। इसलिए मेरी धर्म और अर्थ के अनुकूल बात जो तीनों कालों में, अगला पृष्ठ संख्या 152, जो तीनों कालों में हितकर है मान लो और जानकी जी को श्री रामचंद्र जी के पास लौटा दो। मैंने इन देवी सीता का दर्शन कर लिया। जो दुर्लभ वस्तु थी उसे यहाँ पा लिया। इसके बाद
जो कार्य शेष है उसके साधन में श्री रघुनाथ जी ही निमित्त हैं। मैंने यहाँ सीता की अवस्था को लक्ष्य किया है। वे निरंतर शोक में डूबी रहती हैं। सीता तुम्हारे घर में 5 फन वाली नागिन के समान निवास करती हैं, जिन्हें तुम नहीं जानते हो। जैसे अत्यंत विष मिश्रित अन्न को खाकर कोई उसे बलपूर्वक नहीं पचा सकता, उसी प्रकार सीता जी को अपनी शक्ति से पचा लेना देवताओं और असुरों के लिए भी असंभव है। तुमने तपस्या का कष्ट उठाकर धर्म के फल स्वरूप जो यह ऐश्वर्य का संग्रह किया है तथा शरीर और प्राणों को चिरकाल तक धारण करने की शक्ति प्राप्त की है, उसका विनाश करना उचित नहीं। तुम तपस्या के प्रभाव से देवताओं और असुरों द्वारा जो अपनी अवध्यता देख रहे हो, उसमें भी तपस्या जनित यह धर्म ही महान कारण है, अथवा उस अवध्यता के होते हुए भी तुम्हारे वध का दूसरा महान कारण उपस्थित है। राक्षस राज, सुग्रीव और श्री रामचंद्र जी ना तो देवता हैं, ना यक्ष हैं और ना राक्षस ही हैं। श्री रघुनाथ जी मनुष्य हैं और सुग्रीव वानरों के राजा, अतः उनके हाथ से तुम अपने प्राणों की रक्षा कैसे करोगे? जो पुरुष सिंसे रावण को अभी भी ज्ञान नहीं होगा कि ये तो सिर्फ ब्रह्मा जी को ही पता है ना, जब उन्होंने वर दिया था, तो भी नहीं डरेगा क्या वो कि तो कहते हैं कि मरण काले विपरीत बुद्धि, मनुष्य को विपरीत बुद्धि होता है कि नहीं? तो समझ में नहीं आता। अभी जो आदमी है कि गलत कर रहा है उसको आप समझाएंगे तो क्या समझेगा? क्या नहीं समझेगा। तो समझ जाएगा तो वो तो महान है कि नहीं? हाँ। तो है कि नहीं, वो मरते वक्त वो समझेगा नहीं है, ठीक है ना? उसको समझाना है कि नहीं कोई ये नहीं है कि नहीं? बुद्धि विपरीत हो जाती है, विपरीत बुद्धि हो जाता है, ठीक है ना? हाँ सर, थैंक यू सर। श्लोक संख्या 27 एक बार फिर से पढ़ेंगे। राक्षस राज, सुग्रीव और श्री रामचंद्र जी ना तो देवता हैं, ना यक्ष हैं और ना राक्षस ही हैं। श्री रघुनाथ जी मनुष्य हैं और सुग्रीव वानरों के राजा, अतः उनके हाथ से तुम अपने प्राणों की रक्षा कैसे करोगे? जो पुरुष प्रबल अधर्म के फल से बंधा हुआ है, उसे धर्म का फल नहीं मिलता, वह उस अधर्म फल को ही पाता है। हाँ, यदि उस अधर्म के बाद किसी प्रबल धर्म का अनुष्ठान किया गया हो, तो वह पहले के अधर्म का नाशक होता है। फुटनोट, जैसे कि श्रुति का वचन है, धर्मेण पापम आपनुदति। तो कैसे पढ़ेंगे थे? पापम अपनुदति। धर्मेण पापम अपनुदति, अर्थात धर्म से मनुष्य अपने पाप को दूर करता है। स्मृतियों में बताए गए प्रायश्चित, कृच्छ्रव्रत आदि भी इसी बात के समर्थक हैं। लेकिन अब कोई पाप कर दिया तो फिर उसको धर्म के द्वारा प्रायश्चित करके उसको प्रायश्चित कर सकते हैं। थैंक यू सर। श्लोक संख्या 29। तुमने पहले जो धर्म किया था उसका पूरा पूरा फल तो यहाँ पा लिया, अब इस सीता हरण रूपी अधर्म का फल भी तुम्हें शीघ्र ही मिलेगा।
जन स्थान के राक्षसों का संहार, बाली का वध और श्री राम तथा सुग्रीव की मैत्री, इन तीनों कार्यों को अच्छी तरह समझ लो। उसके बाद अपने हित का विचार करो। जन स्थान के राक्षसों का संहार, बाली का वध और श्री राम तथा सुग्रीव की मैत्री, इन तीनों कार्यों को अच्छी तरह समझ लो। उसके बाद अपने हित का विचार करो। यद्यपि मैं अकेला ही हाथी, घोड़े और रथों सहित समूची लंका का नाश कर सकता हूँ, तथापि श्री रघुनाथ जी का ऐसा विचार नहीं है। उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए आज्ञा नहीं दी है। जिन लोगों ने सीता का तिरस्कार किया है, उन शत्रुओं का स्वयं ही संहार करने के लिए श्री रामचंद्र जी ने वानरों और भालुओं के सामने प्रतिज्ञा की है। भगवान श्री राम का अपराध करके साक्षात इंद्र भी सुख नहीं पा सकते, फिर तुम्हारे जैसे साधारण लोगों की तो बात ही क्या है। जिनको तुम सीता के नाम से जानते हो और जो इस समय तुम्हारे अंतःपुर में मौजूद हैं, उन्हें संपूर्ण लंका का विनाश करने वाली काल रात्रि समझो। सीता का शरीर धारण करके तुम्हारे पास काल की फांसी आ पहुंची है। उसमें स्वयं गला फंसाना ठीक नहीं है, अतः अपने कल्याण की चिंता करो। अगला पृष्ठ संख्या 153। देखो, अट्टालिकाओं और गलियों सहित यह लंकापुरी सीता जी के तेज और श्री राम की क्रोधाग्नि से जलकर भस्म होने जा रही है। बचा सको तो बचाओ। इन मित्रों, मंत्रियों, कुटुंबी जनों, भाइयों, पुत्रों, हितकारियों, स्त्रियों, सुख भोग के साधनों तथा समूची लंका को मौत के मुख में ना झोंको। राक्षसों के राजाधिराज, मैं भगवान श्री राम का दास हूँ, दूत हूँ और विशेषतः वानर हूँ। राक्षसों के राजाधिराज, मैं भगवान श्री राम का दास हूँ, दूत हूँ और विशेषतः वानर हूँ। मेरी सच्ची बात सुनो। महायशस्वी श्री रामचंद्र जी चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण लोकों का संहार करके फिर उनका नए सिरे से निर्माण करने की शक्ति रखते हैं। भगवान श्री राम श्री विष्णु के तुल्य पराक्रमी हैं। देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, राक्षस, सर्प, विद्याधर, नाग, गंधर्व, मृग, सिद्ध, किन्नर, पक्षी एवं अन्य समस्त प्राणियों में कहीं किसी समय कोई भी ऐसा नहीं है जो श्री रघुनाथ जी के साथ लोहा ले सके। संपूर्ण लोकों के अधीश्वर राज सिंह श्री राम का ऐसा महान अपराध करके तुम्हारा जीवित रहना कठिन है। निशाचर राज श्री रामचंद्र जी तीनों लोकों के स्वामी हैं। देवता, दैत्य, गंधर्व, विद्याधर, नाग तथा यक्ष, ये सब मिलकर भी युद्ध में उनके सामने नहीं टिक सकते। चार मुखों वाले स्वयंभू ब्रह्मा, तीन नेत्रों वाले त्रिपुर नाशक रुद्र अथवा देवताओं के स्वामी महान ऐश्वर्यशाली इंद्र भी सम्रांगण में श्री रघुनाथ जी के सामने नहीं ठहर सकते। वीर भाव से निर्भयता पूर्वक भाषण करने वाले महाकपि हनुमान जी की बातें बड़ी सुंदर एवं युक्ति युक्त थी,
तथापि वे रावण को अप्रिय लगी। उन्हें सुनकर अनुपम शक्तिशाली दशानन रावण ने क्रोध से आंखें तरेर कर सेवकों को उनके वध के लिए आज्ञा दी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 51वां सर्ग पूरा हुआ। द्विपंचाशः सर्गः। विभीषण का दूत के वध को अनुचित बताकर उसे दूसरा कोई दंड देने के लिए कहना तथा रावण का उनके अनुरोध को स्वीकार कर लेना। वानर शिरोमणि महात्मा हनुमान जी का वचन सुनकर क्रोध से तमतमाए हुए रावण ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, इस वानर का वध कर डालो। दुरात्मा रावण ने जब उनके वध की आज्ञा दी तब विभीषण भी वही थे। उन्होंने उस आज्ञा का अनुमोदन नहीं किया क्योंकि हनुमान जी अपने को सुग्रीव एवं श्री राम का दूत बता चुके थे। अगला पृष्ठ संख्या 154। एक और राक्षस राज रावण क्रोध से भरा हुआ था, दूसरी ओर वह दूत के वध का कार्य उपस्थित था। यह सब जानकर यथोचित कार्य के संपादन में लगे हुए विभीषण ने समयोचित कर्तव्य का निश्चय किया। निश्चय हो जाने पर वार्तालाप कुशल विभीषण ने पूजनीय ज्येष्ठ भ्राता शत्रु विजयी रावण से शांति पूर्वक यह हितकर वचन कहा, राक्षस राज क्षमा कीजिए, क्रोध को त्याग दीजिए, प्रसन्न होइए और मेरी यह बात सुनिए। ऊंच नीच का ज्ञान रखने वाले श्रेष्ठ राजा लोग दूत का वध नहीं करते हैं। ठीक है, बंद करते हैं। हाँ ठीक, प्रणाम ओके। सिंह। नमस्ते सिंसे। नमस्ते। प्रणाम सिंसे।